हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर। दोस्तों, हिंदी की लगातार क्लास चल रही है जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे वो बिहार में जो शिक्षक भर्ती आने वाली हो उसके लिए हो, या कहीं भी, हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ के, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ के पूरे नंबर लाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो अलंकार, ठीक है, अलंकार, रस, छंद, है ना, छंद है, और अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, हिंदी साहित्य का इतिहास, पर्यायवाची शब्द, इन सब की और भी कई टॉपिक हैं, उनकी क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है शंखनाद करंट अफेयर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एग्जाम के लिए। साल भर का करंट अफेयर्स है इसमें, इसको आप मंगवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो इस नंबर पे आप कॉल करके इसको मंगवा लीजिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी, लेकिन हाँ, आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आमतौर पे करंट अफेयर्स की बुक कैसी क्या है मार्केट में आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो कंटेंट आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हर चीज़ मिल जाएगी इसमें। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, सीटेट की, उसके लिए आप जो है रूट ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाके। वहाँ पर सीटेट का बैच चल रहा है मेरे द्वारा, तो उस सीटेट के बैच को आप वहाँ पर ले सकते हैं। वहाँ पर पूरा सीटेट का जो बैच चल रहा है उसमें ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सीटेट ही नहीं, टेट, खास तौर पर टेट, उसके बाद आप सुपर टेट का जब भी शिक्षक भर्ती एग्जाम आप देंगे, वहाँ पर भी उस पर पढ़ाए हुए टॉपिक आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप रूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। रही बात हिंदी के पीडीएफ की, लोग डिमांड कर रहे थे, तो आप जो है क्रेजी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पर आपको हर क्लास हिंदी की उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग की डिमांड थी विराम चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्वेश्चन एक आना ही आना है। टॉपिक है 16-17 और क्वेश्चन आने हैं 37। तो आप सोचिए, इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने हैं ऑन एन एवरेज। तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, छोटा है वीडियो लेकिन समझ में आपको एक ही बार में आ जाएगा। आज के बाद आप विराम चिन्ह भूलेंगे नहीं, ये गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले को डिटेल लेते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। देखिए, वाक्यों में बोलने के लिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपका चयन हो जाए, कॉमा, उसके बाद आप हमें मत भूलिएगा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो मैंने बोला ना कि मेरी ये इच्छा है कि आपका चयन हो जाए, कॉमा, लेकिन उसके बाद आप मुझे मत भूलिएगा। लेकिन यहां पर लेकिन ना लगाइए, सिर्फ कॉमा लगा, ठीक है। मेरी इच्छा है कि आपका चयन हो जाए, कॉमा, उसके बाद आप मुझे मत भूलिएगा, पूर्ण विराम। तो मैंने जब बोला कि आपका चयन हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा ठहरा, थोड़ा स्टॉप, पॉज लिया वहां पर, और फिर उसके बाद मैंने अगला स्टेटमेंट बोला, अगला वाक्य बोला, और फिर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि वहां पर वो पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। तो वाक्यों में विराम के लिए, बोलते समय ठहराव के लिए हम जिन संकेतों, चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। विराम का वैसे भी मतलब जानते क्या होता है? रुकना। फिर बोलते वक्त, समय वक्त सांस लेने के लिए रुकता है आदमी। लिखते समय लेखक वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए रुकता है। भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने के भी रुकना पड़ता है। कहते नहीं है कि जो, अब देखिए सुनिए, कि जो भरा नहीं है भाव से, ये तो मैंने नॉर्मल बोला, कॉमा, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, कॉमा, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए, तो क्या हुआ, भाव को व्यक्त करने के लिए हमको कहीं रुकना पड़ा और फिर हमें कहीं तेज बोलना पड़ा। तो यही चीज है, इसी को बोलते हैं विराम, और इसके लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, वस्तुता या संकेत चिन्ह है, इन चिन्हों का विशेष महत्व है। देखिए, कामता प्रसाद गुरु, क्वेश्चन आया है, इनसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने अभी तो नहीं, कुछ सालों पहले आप देखे होंगे, जब भी किसी भी प्रकार कोई ऐड आता था टीवी पे या मोबाइल पे, ऐड आता था जहां पर इंश्योरेंस की बात होती थी, किसकी?
आपके इंश्योरेंस लेने की बात होती थी, या शेयर मार्केट की बात, या म्यूचुअल फंड की बात होती थी। म्यूचुअल फंड का ऐड आप देखिए, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ म्यूचुअल फंड के ऐड के में जाइए, जब ऐड खत्म हो जाएगा उसके नीचे क्या बोलेंगे, इतनी तेज बोल देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। पूरा ऐड तो ऐसा आया कि हाँ भैया आप उसमें 100 लगाएंगे 1000 पाएंगे, लेकिन जब अंत में भाई सरकार की गाइडलाइन है कि हाँ उनको इसका बताना भी है ना कि इसका ड्रॉबैक क्या है, लेकिन उसको इतनी तेजी से बोलेंगे म्यूचुअल फंड, समझ ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि उन्होंने वहां विराम चिन्ह लगाया ही नहीं, वहां कोई ठहराव किया ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि आप जाने कि इस खतरे क्या है ना। फायदे भी हैं, लेकिन फायदा तो आप पूरा बता रहे हैं अच्छे से किसी ब्रांड एम्बेसडर को लेके, और जब आप खतरा बताना है तो म्यूचुअल फंड मार्केट समझे नहीं आता। खैर अब सुधरे हैं ये लोग, अब ये लोग थोड़ा पॉज लेके बोलते हैं। तो जो पॉज लेके बोलना होता है ताकि सामने वाले को बात समझ में आए, हम किसी बात को बोल रहे हैं, हम उस पर वजन देना चाहते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हमें एक सांस में बोल के चलने निकल लिए, अगला क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। तो वही चीज़ है, हमारी लैंग्वेज चाहे वह हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, उर्दू में बोले, फारसी में बोले, अरबी में बोले, बंगाली में बोले, कहीं बोले, बिहारी में बोले, लेकिन हमको एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो बोलते समय अपने हर एक चीज़ में विराम पकड़े, एक सांस में ना बोले, एक लाइन बोला सामने वाले को समझ में आया, फिर दूसरा बोले, थोड़ा पॉज करे, ये सारी चीज़ें तो उसी को बोलते हैं। आपके बोलने में, आपके कम्युनिकेशन में जहां पर आप ठहराव करते हैं उसी को बोलते हैं विराम, और उसको जो चिन्ह इंगित करता है या साइन इंगित करता है उसको बोलते हैं विराम चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है कि हाँ ये अंग्रेजी से आए हुए हैं। जैसे वहां पर क्या होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, ये हो गया सेमी कॉलन। जब हम किसी, ध्यान दीजिए, जब हम किसी का कोट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोट, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। तो अब जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको बोला है तो हम, ये उनका कोट है, तो जब हम बोलेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हम लगाएंगे इसको डबल से इन्वर्टर कॉमा में, क्योंकि ये कोट है, किसी के द्वारा कहा गया कथन है। चलिए, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह कितने बताए हैं, 20 बताए, एक एक करके देख लेते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। अल्प विराम क्या, राम और श्याम खेल रहे हैं। चलिए हमने और को हटा दिया, फिर हमने क्या लिखा, राम कॉमा, राम कॉमा श्याम खेल रहे हैं, यानी कि हमने और हटा दिया। जब दो संज्ञाएं एक साथ आए तो वहां कॉमा लगेगा, अल्प विराम। उसके बाद अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, कौन क्या कैसे, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क है ये पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद आपका आ गया निर्देशक डैश, जैसे कुछ बोलते नहीं है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊं और अपने पीपीटी में मैं लिख दूं नोट, इसके आगे लगा दूं डैश, यानी कि एक निर्देश दे रहा है आपको कि हाँ जो आपने पढ़ा ध्यान दी, इस पे, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद इसको संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। सामासिक चिन्ह जैसे मैंने लास्ट क्लास समास में पढ़ाया था कि हाँ रात और दिन, लेकिन हमने यहाँ क्या लिख दिया, रात कॉमा डैश दिन, रात डैश दिन, ये क्या, ये संयोजक चिन्ह है, रात और दिन को जोड़ भी रहा है लेकिन और की जगह आ गया, तो ये संयोजक चिन्ह है। सामासिक चिन्ह, रात और दिन क्या है, कौन सा समास है इसमें, इसमें कौन सा समास है, इसमें क्या है, द्वंद्व समास है, रात और दिन। और इसमें क्या उनसे भाव आ रहा है, विपरीत भाव आ रहा है, रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है, विपरीत भाव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। समास की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनी है और इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। कोष्टक, कोष्टक, ठीक है, कोष्टक, जब भी किसी चीज को हमको बोलना है, मान लीजिए हमने लिख दिया जो है लिख दिया श्री नरेंद्र मोदी डैश पीएम या प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में बताना था, कोष्टक में लिख दिया। चलिए अवतरण चिन्ह यानी उद्धरण चिन्ह, उसके बाद उपविराम, अपूर्ण विराम, इसे श्री गुरु कामता प्रसाद ने इसको विसर्ग के समकक्ष माना है। आपने संस्कृत में देखा होगा ना, विसर्ग, ये दो बिंदु लगते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोले, क्या बोले, हम लोगों ने कुछ पढ़ा वहां पे विसर्ग लगा हुआ है, ठीक, जैसे निसंदेह,
अब यहाँ पर क्या है, निसंदेह। ठीक, जहां मतलब कुल मिलाकर छोटी सी बात यह है कि दो बिंदु आपको ये दिखें इस प्रकार के, वहां पर विसर्ग होता है और इसी को उपविराम या अपूर्ण विराम भी माना है किसने, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। चलिए 10वां क्या है, विवरण चिन्ह। विवरण जैसे कि पता, हमको कहीं चिट्ठी भेजनी, पता लिखा, उसके आगे यूं और यूं लगा दिए, ये क्या हो गया, अब पता। अब आगे ऊपर एड्रेस लिख दीजिए आपका जो भी हो कमेंट बॉक्स में। तो पता के आगे ये लग दिया, ये हो गया विवरण चिन्ह, यानी हम पते अपने एड्रेस का क्या देना चाह रहे हैं, डिटेल देने जा रहे हैं, विवरण देने जा रहे हैं, तो क्या हो गया, विवरण चिन्ह हो गया। उसके बाद आपका पुनरिक सूचक कोट, एक मिनट मैं इसको पूरा इरेज कर दूं। चलिए पुनरिक सूचक, मैंने जैसे बताया ना कोट, जिसको इंग्लिश में कोट बोलते हैं, कि करो या मरो। किसने बोला करो या मरो, गांधी जी ने बोला। गांधी जी ने इसको बोला करो या मरो। तो अब गांधी जी ने इसको बोला है तो क्या होगा, इसको डबल इन्वर्टर कामा में करेंगे। किसी के द्वारा कही गई कोई बात, पुनरुक्त, किसी के द्वारा कही हुई कोई बात, किसी के द्वारा कही गई उक्ति, पुनरुक्ति, लाघव चिन्ह। ये जैसे कि हम क्या करते हैं, अब डॉक्टर है तो हम क्या पूरा डॉक्टर थोड़ी लिखते हैं, क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, अब देखे होंगे क्लिनिक बातें होंगे, आगे लगा दिया जीरो, एक जीरो लगा दिया, लाघव चिन्ह। ठीक, प्रधानमंत्री क्या लिखते हैं, पी, क्या लिखेंगे हिंदी में, पी एम। ठीक, लगा दिया क्या आगे, ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह, किसी भी बड़ी चीज को शॉर्ट में करना, लाघव चिन्ह। उसके बाद लोप चिन्ह, जैसे कि फिल इन द बैंक्स आते हैं ना, कि खाली स्थान भरिए, राम ने डैश 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 मारा, किसको मारा, रावण को मारा, यह भरिए। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक, ये डैश 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 भी करके हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका पाद चिन्ह। ठीक, उसके बाद आता है आपका पाद चिन्ह। उसके बाद आता आपका है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, ओम, दीर्घ उच्चारण, मतलब हमको जब उच्चारण करें किसी शब्द को तो उसमें हमें समय लगे, तो क्या बोलेगा, ओम। ठीक, तो ये वाला जो साइन है ओम वाला बीच वाला, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहलाता है। उसके बाद पाद बिंदु। ठीक है, जैसे कि कोई चीज हुई, उस पर हमको बताना है, क्या बताना है, कि जो है राम ने कहा डैश, क्या कहा, ये होता है पाद बिंदु। यानी पाद बिंदु का सीधा ट्रिक क्या है, भाग का निशान, भाग का निशान। ठीक है, डिवाइड का निशान, क्या होता है डिवाइड का निशान, यही तो होता है 2/3 डिवाइड 4/3। तो जो डिवाइड का निशान होता है, भाग का निशान होता है, वही पाद बिंदु होता है। हंस पद, अब देखिए हंस है, हंस की चोंच कैसी रहती है, हंस की चोंच, हंस की चोंच ऐसी रहती है, तो बस चोंच से समझ लीजिए। ये देखिए क्या, ये चोंच नहीं लग रहा आपको एकदम। अब इसका मतलब यूज कहाँ होता है, जैसे कि हमने कोई स्टेटमेंट लिख दिया, वाक्य लिख दिया, वहां पर कहीं गलती हो गई, मैं वहां भूल गया, मैं वहां पर कुछ भूल गया लिखना, तो हमने क्या किया, वहां पर यूं ऐसे ये लगाया हंस पद और ऊपर लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम मारा, अब भूल गए तो हमने यहाँ पर एक हंस पद यूं लगाया और ऊपर लिख दिया राम ने मारा। ठीक, तो हंस पद। उसके बाद टीका सूचक, टीका सूचक इस प्रकार होते हैं, प्लस प्लस। ठीक है, ये सब हो गए टीका सूचक। उसके बाद तुल्यता, यानी कि हम जहाँ कोई कंपैरिजन करें, दो लोगों में तुलना करें तो बराबर, जाहिर सी बात है, तो बराबर का निशान आएगा। ठीक है, इक्वल का, तुल्यता सूचक। और उसके बाद आता समाप्ति सूचक, जब भी कोई बात होगी वो खत्म होगी तो इस तरह का साइन आएगा, समाप्ति। ठीक, या फिर डैश 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 डैश। ठीक, ये आएगा। चलिए आगे देखते हैं, एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी संभावना है आने की। तो देखिए, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह। जैसे कि यहाँ पर यही लिखा है ना, किसी पद उपवाक्य विशेषता दिखाने के लिए। चलिए मान लीजिए मैंने उपवाक्य के नीचे खींच दिया ये, कि हाँ उपवाक्य की विशेषता कुछ है, पूरा जो स्टेटमेंट है उसमें इसकी कुछ अहम महत्वपूर्ण रोल है, यही पूरे स्टेटमेंट का हीरो है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, अधोरेखा चिन्ह। निम्न में से निर्देशित चिन्ह, हमने आपको बताया ये होगा, बताया आपको निर्देशित चिन्ह। ठीक है, एक डैश निर्देशित चिन्ह होगा।
ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये लोप सूचक है। लोप सूचक का मतलब क्या हुआ? लोप सूचक का मतलब बताइए। वही तो, लोप सूचक का मतलब क्या है? चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे प्लस 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 लिखा हो, चाहे डैश 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 लिखा हो, यानी खाली स्थान भरने वाला, खाली स्थान भरने वाला लोप सूचक चिन्ह। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक है, लाघव है, विवरण है, उपदेशक नहीं है। तो इसका ये सही आंसर होगा। जहां वाक्य की गति को अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी कि जहां आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, जो आपने बोला बस समाप्त, वहां पर क्या होगा? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों किस भाषा से लिया माना जाता है? मैंने आपको बताया इनके अनुसार अंग्रेजी से। ठीक है, इनको लगता है कि अंग्रेजी से विराम चिन्ह आए हुए हैं। कितने चिन्ह हैं श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की? तो इन्होंने बताया 20। सनाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो होता है वो किसका? अल्प विराम का, क्वामा का। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं, जैसे मैंने बताया नहीं, राम और श्याम, तो राम क्वामा श्याम, तो क्या लगेगा? क्वामा लगेगा। क्वामा यानी कि अल्प विराम। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, क्वामा निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु, क्वामा जोदायक फल चार। तो यहां पर क्या है? ये छंद था, कौन सा? चौपाई था। कितने चरण थे? श्री गुरु चरण सरोज रज पहला चरण, निजमन मुकुर सुधार दूसरा चरण, जो उसका बरनहु रघुबर बिमल जसु तीसरा चरण, और जो दायक फलचार चौथा चरण। तो छंद के चरणों के साथ पर, ठीक है, बीच बीच में क्या है? क्वामा, और उसके बाद समाप्ति पर भी क्या आ रहा है? क्वामा। तो कौन सा लगेगा? अल्प विराम लगेगा। छंद की क्लास हो चुकी है, पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही पढ़ाया गया वहां पर, बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से। पूरी क्लास देखिए छंद की जाके चैनल पे, प्लेलिस्ट में, वहां पर मिल जाएगा आपको। कभी उसके बाद आप छंद की क्लास पढ़ेंगे नहीं कहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो अर्धविराम करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जितने क्वेश्चन मैं लाया हूं ये सारे पूछे ही गए हैं लगभग, और संभावना भी है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर क्या? अर्धविराम, विरोधी। ठीक है, अर्धविराम विरोधी। कौन सा अर्धविराम? ये वाला, ऊपर एक बिंदु नीचे क्वामा, ऊपर एक बिंदु नीचे क्वामा। ठीक, उसके बाद करण कारण क्रिया विशेषण में किस प्रकार चिन्ह का किया जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर से आए, किस प्रकार का किया जाता है करण कारण में? तो यहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। किसी के द्वारा कही हुई उक्ति, यानी कि किसी के द्वारा कहा हुआ कोट, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, करो या मरो। जब किसी की दूसरे कही हुई बात को बोलेंगे तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके बोलेंगे, लिख देंगे। वहां पर क्या होगा? कोट होगा, उसको क्या बोलेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर पुनरुक्त चिन्ह। लाघव चिन्ह मैंने आपको बताया, डॉक्टर, पीएम, डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर, यहां पे क्या लिखा? डॉक्टर, लगा दिया जीरो, क्या हो गया? लाघव चिन्ह। उसके बाद हंस पद, हंस की क्या होती है? चोंच। क्या होता है? हंस, ये होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो ये क्वेश्चन छोड़िए, गलत है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो तुल्यता सूचक मैंने बताया इक्वल, बराबर। ठीक है, अब आप बोलिए 1 kg या 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक, 1000 ग्राम। तो क्या लगा बीच में? इक्वल का साइन आया, बराबर का साइन आया, तो ये क्या हो जाता है? तुल्यता सूचक। यहां पर कंपैरिजन की बात आए, तुलना की बात आए। पाद चिन्ह, पाद बिंदु बताइए क्या होता है? तो मैंने बताया भाग देने का जो निशान होता है, डिवाइड करने का जो निशान होता है, वही पाद बिंदु होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचानिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं शुरू में लिखूं कोई चीज, कोई एप्लीकेशन या चिट्ठी लिखूं, चिट्ठी लिखा मैंने, तो मैंने किससे शुरुआत की? इतिश्री से शुरुआत की। सारी चिट्ठी लिखने के बाद अंत में हमने जो आखिरी वाक्य था उसके बाद ये लगा दिया, यानी कि अब समाप्त। अब आप भी तो बनाते हैं ना, अपनी नोट्स बनाते हैं। देखिए ये अपने आपने नोट्स बनाई, किसकी? मेरे द्वारा पढ़ाई गई हिंदी की। यहाँ पर आपने टाइटल लिखा, सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या कर दिया? समाप्त। ये पेज में अब सब समाप्त। ठीक,
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए। चलिए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया, डॉक्टर को क्या लिखना है? डॉक्टर, ठीक। तो डॉक्टर ना लिख करके हमने केवल डा लिख कर बड़ा डा लिख के जीरो लगा दिया, तो क्या होता है? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपकी विराम चिन्ह की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके पूरे के पूरे 20 के विराम चिन्ह कवर करा दिए गए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट करिएगा, अच्छी लगी तो भी कमेंट करिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो पाएं। करंट अफेयर्स की बुक आप ये वाली मंगवा लीजिएगा जरूर से। सीटेट के जो छात्र हैं, शिक्षक भर्ती के छात्र हैं, वो रूट ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जाकर के सीटेट का बैच ले सकते हैं। मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद आपको इस हिंदी की जो पीडीएफ है वो सीजीटी क्रेजी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड के लिए वहां पर इसको आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।